शिवजी का ससुराल जहां उनकी पत्नी ने यज्ञ कुंड में छलांग लगा दी थी। भारत मंदिरों का देश है। यहाँ पर अनेकों तीर्थ स्थल हैं, जिनमें से अनेक तो ऐसे हैं जो सैकड़ों हजारों साल पुराने हैं। उनके साथ कुछ न कुछ प्राचीन पौराणिक कहानियां या घटनाएं जुड़ी हुई हैं। कई कहानियां तो इतनी रोचक है कि लगता है बस सुनते ही जाएं। उन घटनाओं को जानकर मन में अनेक प्रतिक्रियाएं उठती हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित कनखल में एक मंदिर है जिसका नाम है दक्षेश्वर महादेव मंदिर। कनखल हरिद्वार रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर है। माना जाता है कि वही मंदिर है जहां पर भगवान शिव की पत्नी सती ने यज्ञ की अग्नि में गुस्से में कूदकर अपनी जान दे दी थी। सती के पिता राजा दक्ष ने यहीं पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। इस भव्य यज्ञ में सभी देवी देवताओं, ऋषियों, साधु और संतों सभी को निमंत्रण दिया गया था, किंतु राजा दक्ष ने अपने ही दामाद शिवजी के घर निमंत्रण नहीं भेजा था। किंतु सती ने जिद करके शिवजी से अपने पिता के घर जाने की आज्ञा ले ली और शिवजी के मना करने के बाद भी यज्ञ में अकेले शामिल होने चली गई। सती ने यज्ञ कुंड में छलांग लगा दी थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि इस यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया जा रहा था। माता सती उस यज्ञ में चली तो गई थी, परंतु उनसे वहां पर हो रहा शिवजी की निंदा सही नहीं गई और उन्होंने क्रोधावेश में आकर उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। चारों तरफ हाहाकार मच गया था। बताया जाता है कि इस बात की जानकारी जब शिवजी को हुई तो उन्होंने गुस्से में राजा दक्ष का सिर काट दिया, परंतु बाद में उन्होंने देवताओं के अनुनय विनय करने पर उस राजा दक्ष को बकरे का सिर लगाकर जीवित कर दिया था। भगवान शिव ने कहा था कि मैं इस जगह पर निवास करूंगा। तब से यह कनखल का दक्ष महादेव मंदिर प्रसिद्ध है। मान्यता है कि जिस यज्ञ कुंड में माता सती ने प्राण त्यागे थे, वह कुंड आज तक मंदिर में अपनी जगह पर है, जिसको देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। मंदिर का नाम ऐसे पड़ा। कथा के अनुसार जब महादेव से अनुरोध करने पर उन्होंने दक्ष को जीवित कर दिया तो उसने उनसे माफी मांगी। तब भगवान शिव ने उसे माफ कर दिया। प्रसन्न होकर शिवजी उसे कहा कि इस मंदिर का नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा रहेगा और तब से यह मंदिर दक्ष महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रानी धनकौर ने बनवाया था इस मंदिर को। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण रानी धनकौर ने 1810 ईस्वी में कराया था। इस मंदिर का पुनर्निर्माण 1962 में हुआ था। आपको बता दूं कि इस मंदिर में भगवान विष्णु के पैरों के निशान हैं। इस मंदिर से सटे ही गंगा नदी भी बहती है, जहां पर दक्षा घाट है, जहां शिव भक्त गंगा में स्नान करने के उपरांत शिवजी के दर्शन को मंदिर में जाते हैं। अब तक आपने इस मंदिर के बारे में इतना कुछ सुना। अब आप बताएं कि भगवान शिव ने इस यज्ञ में आने के बाद माता सती के मृत शरीर के साथ क्या किया था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।